तो आज क्लास हम लोग का किसका है? बोलते सर्किल का। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था कि सर्किल को पढ़ने से पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को रिवीजन, ठीक है, जो फार्मूला है, क्योंकि फार्मूले बेस्ड रिवीजन एकदम होना चाहिए। अगर तुमको पहला आज क्लास है, ठीक है, सर्किल के रिवीजन क्लास में जो है सबसे पहले हम स्टूडेंट से कल बोले थे कि फार्मूला पूछेंगे। तो पहला क्लास इसमें जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है 45 रहेंगे। और पहले तो आज फार्मूला हम लोग देखते हैं। 45 टोटल 40 क्वेश्चंस तक रहेंगे। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 40 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम लोग, जिसमें दो क्लास 1 और क्लास 2 करके होगा। और पहले कोशिश करेंगे कि सभी जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो निमसेट एग्जाम या अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूले बेस्ड, क्योंकि जो एग्जाम निमसेट में जो क्वेश्चन आते हैं एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सभी फार्मूले हमने नोट करा दिए हैं। ठीक है, तो रिवीजन क्लास ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चेक करूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो फार्मूले याद नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे हैं जो जो फार्मूले याद कर लिए हैं, इसमें मालूम चले तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें फार्मूले के अलावा और भी जो चीज़ें हैं शॉर्टकट हम लोग देखते जाएंगे, तो ध्यान से जो भी फार्मूले पूछते हैं पर बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो अगर कब मान लो कि यही फार्मूले ही पूछ दिया, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि फार्मूला ही पूछ दिया है, तो बेसिक फार्मूले से एक एक क्वेश्चन इस स्टूडेंट से पूछेंगे और बताते जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि सर्किल सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशंस क्या है। ठीक है, कंडीशंस बच्चों को मालूम होना चाहिए। सर्किल को रिप्रेजेंट करने का कंडीशन क्या है, जैसे कोनिक से एलिप्स को रिप्रेजेंट करने का कंडीशन। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि सर्किल क्या कंडीशन है कि सर्किल रिप्रेजेंट करोगे, इसके लिए क्या कंडीशन, होमोजीनियस इक्वेशन जो है सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले जो है इसके लिए कंडीशंस क्या है, पहला क्वेश्चन यही है, बेसिक क्वेश्चन पहला स्टूडेंट ध्यान देगा। और जैसे ही तुम्हारा फार्मूला, मैं पूरा फार्मूला रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद जो है ये फार्मूला अगर तुम लोग बताते जाओगे एक एक फार्मूले, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देन हम लोग क्वेश्चन उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला हम लोग देखेंगे कि कंडीशन सर्किल के लिए कंडीशन क्या होता है। यस, तुम बताओ। गुड, बहुत अच्छे, बैठो। ए इक्वल टू क्या हो गया बताओ? बी। ए इक्वल टू बी, डेल्टा नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। और एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, ए इक्वल टू बी, ये मस्ट है कि सर्किल को अगर कोई कोनिक सर्किल को रिप्रेजेंट करे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। और इसके बाद जो है जब भी हम सेंटर पे काम करते हैं, सेंटर जैसे सर्किल का सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर निकालने से पहले जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा, बेसिक रिवीजन का मतलब है जो मैं तुमसे फार्मूला पूछ रहा हूँ, अभी अभी कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, जैसे फार्मूला तुम्हारा याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके स्टेप। अब मान लो कि सर्किल ऐसे दे दिया, 2x² प्लस 2y² 2x² प्लस 2y² और यहाँ दे दिया 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर निकालते समय सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे सेंटर निकालते समय? यस, तुम बताओ। गुड, बहुत अच्छे। सेंटर निकालते समय ध्यान देंगे, जो बेसिक क्वेश्चन बच्चों को पूछा गया है, जो बेसिक चीज जो है आनी चाहिए कि पहले सेंटर पे जितने काम, क्योंकि सेंटर नहीं आएगा तो रेडियस नहीं आएगा, रेडियस निकालने नहीं आएगा। ठीक है, सेंटर से सर्किल का सेंटर पहले बच्चों को निकालने आना चाहिए। ठीक है, सेंटर नहीं आएगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में फंस जाओगे। ठीक है, तो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब भी तुम सेंटर पे काम करने जाते हो तो ध्यान रखना, सेंटर पे जब भी हम लोग काम करेंगे तो सेंटर को निकालते समय सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे? 1। इसका मतलब अगर यहाँ 2 है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अगर इस सर्किल को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, लेकिन उससे बाद भी सेंटर निकालना है तो ऐसा कंडीशन करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट को क्या बना देंगे? 1। ठीक है, तो सेंटर तो बच्चों को मालूम है, सेंटर लिखते समय क्या लिखते हैं? -g और -f, -g और -f। ये फार्मूला याद रहेगा सेंटर से रिलेटेड। ये फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करने का बताओ है? कंडीशन। कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, सर्किल को रिप्रेजेंट करे, क्या कंडीशन है? एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी। और डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। चलो ये बच्चे फार्मूला है तो इस पे आ गया। अच्छा, रियल सर्किल क्या होता है? रियल सर्किल के बारे में क्या, पहले तो सर्किल का रेडियस जब निकालते हैं, अगर जनरल अगर इक्वेशन दिया है सर्किल का, ध्यान से बच्चे देखेंगे, 2gx 2fy प्लस सी, फार्मूला बताते जाएंगे। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये निकालेगा कि रेडियस, रेडियस का फार्मूला क्या होगा? यस, रेडियस का फार्मूला तुम बताओ। गुड, बहुत सही, बैठ जाओ।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये बच्चों जो है रेडियस निकालते हैं। और जब भी रेडियस निकालोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर दोगे, 1 कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। ये रेडियस। अच्छा, ये रियल सर्किल का मतलब क्या होता है, रियल रियल सर्किल का मतलब क्या है बताओ। यस, जी स्क्वायर मतलब ये रेडियस की जो अंदर जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है अगर ग्रेटर देन जीरो है तब तो ठीक है। ग्रेटर देन जीरो है तो सर्किल क्या होगा बताओ, रियल सर्किल होगा। पॉइंट सर्किल ये कब हो जाता है ये बच्चों को, और पॉइंट सर्किल ये तभी होता है जब इससे ये क्या हो जाए वैल्यू, गुड, बहुत अच्छे, इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, ठीक है। तो फार्मूला पहले रिवीजन में ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्किल। चलो पॉइंट सर्किल आ गया यहाँ पे। पॉइंट सर्किल बच्चों को मालूम है इमेजिनरी कब होगा मालूम है, लेस देन जीरो हो जाए, गुड। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं, बच्चों को सेंटर मालूम हो गया, सर्किल का कंडीशन क्या होता है। कभी कभी तो एग्जाम में देखोगे बेसिक क्वेश्चन कंडीशन ही पूछ दिया है, तो कंडीशन बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन याद हो गया सर्किल का, तो समझो यहाँ पे ये जो है, और रियल पॉइंट क्या सर्किल को रिप्रेजेंट करने कंडीशन, और सेंटर पे कैसे काम करते हैं, तीन चीजों पे। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो जाए बताओ, जीरो कामा जीरो। कोई भी सर्किल है अगर अपना सेंटर क्या रखता है, जीरो कामा जीरो, तो इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ध्यान से फार्मूला, अगर स्टैंडर्ड सर्किल बोलेंगे, अगर स्टैंडर्ड सर्किल का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, यहाँ से अदर टर्म गायब हो गए, इसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन। चलो अब फार्मूला यहाँ पे पूछेंगे तुम लोग से, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक एक लोग बोलो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, आर कास थीटा और आर साइन थीटा, यस, आर कास थीटा और आर साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये एंगल थीटा बनेगा तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, क्या हो जाता है, आर कास थीटा और क्या, आर साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ आर, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लो, कंफ्यूजन हो, ये रेडियस होता है सर्किल का, ये रेडियस है, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ, सर्किल का रेडियस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आर्क अगर यहीं पे मैं शिफ्टिंग कर दूंगा तो यहाँ पे h प्लस के हो जाएगा, जैसे अगर सर्किल ऐसे शिफ्ट कर जाता है तो क्या हो जाएगा, h प्लस के। चलो ठीक है, ये चीजें तो नॉर्मल हो गई कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्टूडेंट को मालूम हो गया, ठीक है। चलो किसी भी सर्किल में अगर मान लो मैं कॉमन क्वेश्चन अगर ऐसे कर रहा हूँ, कोई भी सर्किल गिवन है, ध्यान से स्टूडेंट एक एक स्टेप को सुने और बताते जाए, फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं। सर्किल, अब बताओ सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं। मान लो कि दो व्यक्ति यहाँ पर्सन बैठे हुए, एक राम है और श्याम है, ठीक है। तो ये फार्मूलों के ध्यान, इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम जो है सेंटर पे बैठा हुआ है, श्याम जो है इसके सर्कमफ्रेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो राम जो है कभी भी सर्किल के सेंटर को क्या नहीं कर सकता बताओ, सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब सेंटर जो है सर्किल का अपने इक्वेशन को कभी क्या नहीं करेगा, लेकिन श्याम जो है हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर सर्किल पे बैठा है तो सर्किल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। कोई भी पॉइंट अगर सर्किल पे बैठा है तो सर्किल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इससे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों को, जो है अभी पहला क्वेश्चन देखोगे इसी से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर ये पॉइंट सर्किल से पास कर रहा है, ठीक है, और सर्किल का तुमको सेंटर दे दिया, पूछ देगा कि इसका जो है इक्वेशन क्या होगा, तो निकाल लोगे। तो ये पॉइंट सर्किल को जो बैठा हुआ है और एक सेंटर दिया है, तो क्या निकाल लोगे, रेडियस। सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो क्या मालूम हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे, या तो तुमको एरिया पूछ देगा, एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, मतलब बच्चे को अगर रेडियस मालूम हो जाए सर्किल का एरिया निकाल सकता है, ठीक है। और रेडियस कैसे मालूम होगा, जो पॉइंट सर्किल पे बैठा हुआ है, जो सेंटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे क्या निकलेगा, रेडियस, ठीक है। दूसरा चीज सर्किल का इक्वेशन निकालने का और सेकेंड मेथड क्या है कि सर्किल, ये जो पॉइंट अगर मान लो तुमको और एग्जाम में कम समय में लगाना है कि सर्किल का इक्वेशन पूछ दिया, ठीक है, और इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे दिया है सर्किल का, तो ये पॉइंट जिस पे बैठा हुआ है, ये पॉइंट जो बैठा हुआ है सर्किल पे,
ये पॉइंट सर्किल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सेटिस्फाई कर देगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे। चलो इस पे आने के बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट से। ठीक है, ये सर्किल दिया हुआ है और ये तुमको सर्किल का ऐसे दिया रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहे जनरल इक्वेशन जो भी हो, ये रेडियस ए रहेगा। अब तुमसे पूछा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन अ सर्किल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करता है तो लेंथ ऑफ इक्विलेटरल, यस तुम बताओ। गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री, ए रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री, ए रूट थ्री। ठीक है, इसका लेंथ सभी बच्चे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री, ए रूट थ्री यहाँ पे मिल गया। ईच लेंथ जो है क्या मिलेगा, ए रूट थ्री। मतलब अगर सर्किल का तुमको सिर्फ रेडियस मालूम है तो तुम इक्विलेटरल का क्या फाइंड कर सकते हो, लेंथ। बस यहाँ पे क्या रख देना बताओ, रेडियस आर रख देना। ठीक है, ए रख देना, वैल्यू तुमको आ जाए। कोई भी सर्किल है, अगर तुमको एक सर्किल दिया है, पूछा गया कि ये सर्किल के इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर रहा है तो उसका लेंथ क्या हो, सबसे पहले सर्किल का क्या फाइंड आउट करोगे, गुड, क्या फाइंड आउट करोगे, रेडियस। देन क्या करोगे बताओ, ये फार्मूला याद है कि नहीं। अगर ये फार्मूला याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे देखें कि हम लोग इक्विलेटरल से रिलेटेड और सर्किल को कर रहे हैं तो कैसा फार्मूला आता है, इस टाइप का फार्मूला याद रहेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। अब आते हैं हम लोग सर्किल, सर्किल टचेज बोथ एक्सिस, सर्किल टचेज बोथ एक्सिस, सर्किल दोनों एक्सिस को ही टच कर जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन होता है। देखना ध्यान से, सर्किल दोनों ऐसे, कभी कभी तो इसका फार्मूला ही पूछ दिया है बच्चों से, तो इसका फार्मूला जब पूछेगा सर्किल टचेज बोथ एक्सिस क्या हो जाएगा, गुड, क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ स्क्वायर, इक्वल टू क्या मिलेगा, सी। समझ में आया कि नहीं। जब सर्किल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ये हो जाएगा। सेंटर जो है यही हो जाएगा, सेंटर मतलब रेडियस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब इसको तुम ए कामा ए लिख सकते हो, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ए कामा ए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ें बच्चों को क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हमने कहा कि सर्किल ने क्या किया, इंटरसेप्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, ये लेंथ हमको चाहिए पी क्यू, लेंथ इंटरसेप्ट ऑन सर्किल। बताओ, लेंथ इंटरसेप्ट बाय सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। चलो जल्दी जल्दी बताओ। देखो एक बच्चे का जी स्क्वायर से, ये डंडा देख रहे हो तुरंत लगेगा, जो है फार्मूला याद हो जाएगा। यस गुड, बहुत अच्छा। क्या मिला, टू अंडर रूट कितना, जी स्क्वायर माइनस सी, ये याद रखो फार्मूले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, गुड, टू एफ, टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब जब तुमको सर्किल का इक्वेशन देगा, जनरल जनरल इक्वेशन सर्किल का याद है बच्चों को, और कहेगा एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ इंटरसेप्ट किया बता दोगे, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। पूछेंगे वाई पे कितना किया बता दोगे, टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो बहुत अच्छे। अब इसमें आते हैं सर्किल पे, ये फार्मूला बच्चों को याद हो गया, लेंथ इंटरसेप्ट ऑन सर्किल। ठीक है, फिर अब अगला फार्मूला, अच्छा एक बेसिक फार्मूला होता है, ऐसे भी क्वेश्चन को उस बिना फार्मूले के भी हम लगा सकते हैं। किसी भी सर्किल का अगर एंड पॉइंट डायामीटर, अच्छा डायामीटर वो लाइन होती है जो हमेशा सेंटर से पास करती है, क्लियर। डायामीटर सर्किल का वो लाइन होती है जो हमेशा किससे पास करती है, सेंटर से। और नॉर्मल भी किससे पास करता है, सेंटर से। ठीक है, नॉर्मल भी सेंटर से पास करेगा, डायामीटर भी पास करेगा। किसी भी सर्किल के दो डायामीटर दे दिए हैं, मान लो दो डायामीटर, और सर्किल पास कर रहा है x1 y1 से। ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर x1 y1 हमारा सर्किल पे लाई करता है, दो डायामीटर दिया हुआ है सर्किल का। अब हम चाहते हैं कि सर्किल का इक्वेशन फाइंड करो, तो सर्किल के इक्वेशन के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आवाज नहीं, बोलने दो, खुद से बोलने दो तभी इसको डांट पड़ेगी जो है। यस, सेंटर कैसे निकलेगा, हाँ, और दूसरा पॉइंट, चलो दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलो एक पॉइंट दिया हुआ है, यस तुम बताओ,
दोनों लाइन का क्या, देखो डायमीटर का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है, सेंटर। ध्यान देंगे बच्चे, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे अगर ऐसे तुरंत क्वेश्चन मिलना, मतलब तुमको जो है अटैक करना है क्वेश्चन पे। ये नहीं रहे कि मुझे सोचना है, बस कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लगे, ये ना सोचना है क्वेश्चन लगेगा कैसे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो तुरंत दो डायामीटर दिया है तो पहले क्या निकालो, सेंटर, क्योंकि डायामीटर का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेंटर। सेंटर मालूम, ये पॉइंट मालूम, तो फिर अगर सेंटर मालूम पॉइंट मालूम तो क्या निकल जाएगा, रेडियस। रेडियस अगर मालूम है, अगर सेंटर मालूम है सर्किल का, तो क्या निकाल लोगे, गुड, बहुत अच्छे, सर्किल का क्या मालूम हो जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, चलो सर्किल का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब लेंथ की थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं। लेंथ, लेंथ क्या होता है सर्किल का, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा एक चीज और बताओ, किसी भी सर्किल पे, ये सर्किल है, सर्किल का ये कार्ड है, कोई भी लाइन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है, डायमीटर। तो ध्यान देना, ये कार्ड अगर सर्किल का है तो अगर सेंटर पे इसने एंगल बनाया कितना, 2 थीटा, तो बताओ इस सेंटर पे एंगल 2 थीटा, इस कार्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल कितना बनने लगेगा, थीटा। कितना बनने लगेगा, ये याद रखना, ये बहुत आगे तुमको लेंथ ऑफ कार्ड का फार्मूला जब रहेगा उसमें भी काम करेगा, और बहुत सारे फार्मूले, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो तुमको काम करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रहेगा। ये सेंटर पे बना एंगल जो है, सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये फार्मूला बच्चों को एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, अब लेंथ फार्मूला आते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर टेंजेंट पे मैं बात करूं, टेंजेंट पे मैं आता हूं, तो टेंजेंट का मतलब होता है कोई भी लाइन सर्किल को क्या करे, टच करे। ठीक है, सर्किल को कट करे कि टच करे, टच करे। ठीक है, तो सर्किल को एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एक लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे एक ही जगह क्या कर सकती है, बताओ, टच कर सकती है। ये ध्यान देना, एक पॉइंट, अगर इसको चाहते हो कि एक और टेंजेंट खींचे, तो हमको जो है P से लेके एक और चाहते हो टेंजेंट दूसरा वाला मिले, तो हमको दूसरा पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, Q, तभी दूसरा। मतलब अगर पॉइंट नहीं चेंज करते हो, एक ही पॉइंट से सर्किल पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हो। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये ध्यान देना, टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल। अब बच्चे ध्यान देंगे, अब ये हम चाहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले टेंजेंट से रिलेटेड जितने चीजें हैं फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला जानने से पहले जो है, इसमें y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही पहले देख लो। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर तुमको सर्किल दिया हुआ है, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों टेंजेंट एक पॉइंट से सर्किल पे खींचोगे तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, ये सर्किल दिया हुआ है, ध्यान दो, सर्किल गिवन है, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बताओ, इक्वल, मतलब पी ए इक्वल टू क्या, पी बी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, इसको यस मान लेते हैं, तो यस यस मान लोगे तो लेंथ, इस पॉइंट को उठा के इस सर्किल में क्या कर दो, रख दो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला बताओ, रूट एस वन। रूट एस वन का मतलब समझ में आया कि एस वन मतलब क्या, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट, ये मालूम हो जाएगा फार्मूला। चलो करेक्ट, लेंथ ऑफ बच्चों को टेंजेंट का फार्मूला, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ टेंजेंट। जल्दी जल्दी फटाफट करो रिवीजन, क्या मिला, यस गुड, 2 tan इनवर्स आर अपान रूट एस वन। गुड, एस वन वैल्यू समझ में आता है क्या है, ये एंगल निकालने का फार्मूला है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ये अल्फा एंगल मान लेते हैं, ये पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच एंगल निकालने, आर अपान रूट एस वन। कई बार तो ये फार्मूला ही एग्जाम में पूछ दिया गया है, इसलिए फार्मूला जरूर याद रहे, आर अपान रूट एस वन, 2 tan इनवर्स आर अपान रूट एस वन, 2 आगे लगा रहेगा फार्मूले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल के बारे में बताओ। डायरेक्टर सर्किल भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टर सर्किल से रिलेटेड अभी आएगा क्वेश्चन आगे, जो अभी सीट है उसमें फिर हम लोग देखेंगे जो है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल कब बनता है, एक सर्किल दिया है उसका डायरेक्टर सर्किल, नहीं, 90 डिग्री। कितने डिग्री पे, अगर दो टेंजेंट जो है सर्किल पे खींचते हो, ध्यान दो, दो टेंजेंट, ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बना ले, गलती से
ठीक है। मान लो गलती से जो है कितने डिग्री का एंगल बना ले, 90 डिग्री। अगर जैसे ही 90 डिग्री ये बनाएंगे तब इसको जो है सूचना मिल जाएगी कि हम भी एक क्या बनाएंगे, सर्किल। और उस सर्किल का नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्किल। ये बड़ा हो गया, अपने अंदर रख लिया छोटा वाले को, ठीक है। तो अगर ये नाम हो जाएगा इसका डायरेक्टर सर्किल। ध्यान देना, डायरेक्टर सर्किल। अच्छा, डायरेक्टर सर्किल के बारे में दो चीजें, दो टाइप से स्टूडेंट को क्वेश्चन दिमाग में रखना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन ये S1 एक सर्किल दिया रहेगा, एक S2 सर्किल दिया रहेगा, ठीक है। एक सर्किल दूसरे दोनों सर्किल दिया रहेगा, पूछेगा कि एंगल कितना होगा। अगर किसमें से S1 पे से, मान लो कि ये S2 सर्किल है S1, अगर इस पे से कोई पॉइंट लेके इस पे टेंजेंट ड्रा कर दें, इसके बीच में एंगल क्या होगा, तो समझ लेना कि ये डायरेक्टर सर्किल होगा। कैसे पहचानोगे डायरेक्टर सर्किल होगा, तो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे इसका सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाए, 2 का। अगर इसमें जैसे ही तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन किसका देने लगेगा, डायरेक्टर सर्किल। दूसरा चीज, अगर ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, बड़े वाले सर्किल से जो है कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे टेंजेंट खींचते हैं, तो पूछेगा कितना एंगल, तो ये इसका डायरेक्टर सर्किल है, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। याद रहेगा, एंगल कितना है, 90 डिग्री। सर्किल, दो सर्किल देके जब भी क्वेश्चन पूछेगा बता दोगे। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायरेक्टर सर्किल पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा लगाने में, ठीक है। बहुत कम समय में क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे ही स्टूडेंट को डायरेक्टर सर्किल की चीज़ें याद हो जाता है, अब हम बात करेंगे जो है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट भी तीन टाइप के हो जाएंगे टेंजेंट, ठीक है। कौन कौन टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, और क्या बताओ, पैरामेट्रिक। जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, आर कास थीटा और क्या, आर साइन थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आर कास थीटा, आर साइन थीटा। अच्छा चलो, स्लोप फॉर्म की बात करते हैं। कोई भी लाइन y बराबर एम एक्स, इसमें दो दो क्वेश्चन निकल के आएगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी, टच द सर्किल, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी टच द सर्किल, जब टच करेगा, सर्किल का इक्वेशन दिया है बच्चों को। चलो, टच करने का कंडीशन क्या है, तो पहले तो बच्चे याद कर लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। ये एकदम भूलना नहीं चाहिए, ये तो एकदम याद होना चाहिए कि कोई भी अगर लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी टच करता है सर्किल को, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बच्चों से अगर टच किया तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप पूछेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। गुड, प्लस माइनस ए एम अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टूडेंट से पूछेगा तो यही फार्मूला याद रखना है, ए एम अपान कितना, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस प्लस कितना बताओ, ए अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये फार्मूला पूरा याद होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। दूसरा चीज, सर्किल को, एक इसमें बहुत अच्छा चीज क्वेश्चन है, इसको मैं अभी हटाता हूँ कि देखो, अब इसमें तीन चीजें दिमाग में रखना है। क्वेश्चन लगाते समय स्टूडेंट को सिर्फ फार्मूला याद करना नहीं है, तीन क्या इसके हो रहा है, सर्किल अगर टच किया तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, अगर लाइन ने सर्किल को टच किया तो रेडियस जो है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या हो जा रहा है, इक्वल। इस पे क्वेश्चन आता है, रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, इक्वल। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब तुमको बताए हैं हम, फार्मूला स्ट्रेट लाइन में पढ़ाते समय, कोई भी पॉइंट है, ये लाइन है, ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों को, मान लो एम है। तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होता है, बी वाई वन अब प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ये फार्मूला एकदम भूलना मत, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला भूल गए तो सर्किल को लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यही फार्मूला इस सेंटर से इस लाइन पर डालोगे रेडियस के बराबर, ठीक है। दूसरा मैं इसी में क्वेश्चन कर रहा हूँ, मान लो कि ऐसा कंडीशन आ गया कि लाइन ने कट ही नहीं किया, ठीक है। बताओ, जब लाइन ने कट नहीं किया तो तुम कैसे पहचानोगे कि लाइन ने कट नहीं किया, यस, रेडियस सर्किल का ये रेडियस है, रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा, मान लो ये बड़ा हो गया, पीएम क्या हो, ओएम, ओएम मान लेते,
ये ओ मान लेते हैं एम, तो ओ एम क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब लाइन ने सर्किल को कट नहीं किया ना, तो क्या किया, टच किया। अगर लाइन ने सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, अब इस केस में रेडियस क्या हो गया बताओ, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओ एम डैश मान लेते हैं, तो ओ एम डैश मान लोगे तो ये हो कंडीशन आ गया। तो तीन कंडीशन सर्किल को तुमने देखा कि तीन सर्किल के कंडीशन होते हैं, ठीक है। सर्किल के तीन कंडीशन देखा है, पहला क्या किया, टच किया, तो टच किया तो क्या होता है हमने बता दिया, ठीक है। दूसरा, दो अगर अलग अलग पॉइंट पे कट किया तो क्या होता है, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। और तीसरा जो है, ना तो टच किया ना तो कट किया, ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। और सभी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, डिस्टेंस से आता है। इसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, डिस्टेंस से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है तो रेडियस बड़ा होगा यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर यहाँ बैठा हुआ है तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस अधिक हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये फार्मूला, इस पे कई क्वेश्चन पूछेंगे, कर लोगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेके आते हैं कुछ देर में, जो है ये सभी फार्मूले रिवाइज होने चाहिए। चलो, अब हमने देख लिया कि इससे टच करने कंडीशंस क्या क्या होता है। टेंजेंट का इक्वेशन अगर बच्चों को लिखना है तो स्लोप फॉर्म में बच्चे याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट क्या हो जाता है, 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरा, अगर पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, अगर पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान दो, अगर पॉइंट दिया हुआ है सर्किल पे, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, और इसको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस टू जी एक्स, मान लो जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अब प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट दिया है क्या बताओ, x1 और y1, पॉइंट दिया है और सर्किल दिया है, और टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा तो तुम फार्मूला बताओ। यस, हम्म, नहीं देखो गलत हो गया, यस तुम बताओ। बहुत अच्छे। देखो मैं क्या बताया कि जब भी पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, क्योंकि अगर टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में नहीं आएगा तो पैरामेट्रिक भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पावर देख रहे हो एक कम हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश, ठीक है। अब प्लस, अब ये जो पावर वन वाला है ये टू हटेगा यहाँ से, और क्या हो जाता है, एक्स प्लस एक्स डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई डैश, इसको याद रखना, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये देख रहे हो, इस तरीके से बच्चों को टेंजेंट का इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक पूछेगा तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बच्चों को मालूम है, आर कास थीटा और आर साइन थीटा, ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी मालूम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो इसमें हमने देखा टेंजेंट के थ्री फॉर्म देखा, ये फॉर्म देख लिया, ये भी फॉर्म देख लिया, ये भी फॉर्म, टेंजेंट के तीनों इक्वेशन हम लोग चेक कर लिए। अब फार्मूला पूछते हैं नेक्स्ट तुम लोग से, एंगल का फार्मूला हो गया। अच्छा बताओ, एक पॉइंट अगर दिया है सर्किल, ध्यान से हमारी बात सुनना, जो है बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, एक पॉइंट गिवन है, ये सर्किल गिवन है, ये सर्किल गिवन है, और एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, मान लो पॉइंट हमारा x1 y1 है, सर्किल गिवन है, पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। देखो अब यहाँ पे तुमको होगा कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है कि कहाँ है, सर्किल पे। अब बच्चों के अंदर दिमाग में शुरू हो जाएगा कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर है। अगर ये पॉइंट S1, अगर इस पॉइंट को सर्किल में रखो, अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर गया, सर्किल से कहाँ है, बाहर। और सर्किल से बाहर है तो कितने टेंजेंट खींच सकते हो, दो, ठीक है। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अगर S1 वन इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर ये पॉइंट कहाँ लाई कर जाए, सर्किल पे लाई कर जाए, तो कितना टेंजेंट खींच सकते हो, वन। ये जो टेंजेंट तुमको दिख रहा है वो क्या हो गया बताओ, रियल टेंजेंट, और जो नहीं दिख रहा है क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं दिखेगा, देख रहे हो, ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, कोई भी रियल टेंजेंट नहीं खींच सकते, रियल संख्या क्या है, जीरो। तो ये टेंजेंट ये हो गया, अब जो है एक पॉइंट और एक, मैं कॉमन टेंजेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन टेंजेंट जो आगे है, मैं एक पॉइंट और एक सर्किल से रिलेशन बैठा रहा हूँ। एक पॉइंट अगर एक सर्किल दिया है तो टेंजेंट का इक्वेशन जो है, सॉरी, कॉमन कितने टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं इसको देखना है, ठीक है। अगर S1 ग्रेटर देन जीरो है तो टेंजेंट की संख्या दो होगी, अगर S1 इक्वल टू जीरो है तो टेंजेंट की संख्या वन होगी,
अगर S1 लेस देन 0 है तो रियल टेंजेंट की संख्या क्या हो जाएगी? 0। चलो एक पॉइंट से टेंजेंट की संख्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट देख लिए, पेयर ऑफ टेंजेंट देख लिए, ठीक है, रियल सर्किल देख लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लिए, टेंजेंट का इक्वेशन देख लिए हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे टेंजेंट के इक्वेशन के बाद, ठीक है, कार्ड से रिलेटेड मतलब कार्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कार्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में ध्यान सुनना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्ड ऑफ कांटेक्ट जैसे ही बोलते हैं तो सोचते हैं क्या है, तो कार्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब कार्ड ने ऐसे दो टेंजेंट जहां पे टच करते हैं, दो टेंजेंट जहां पे टच करते हैं, P और P पर मान लो टच किया, ये R है, ठीक है, ये पॉइंट दिया है x1 और क्या बताओ y1, तो ये बोलेंगे कार्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कार्ड ऑफ कांटेक्ट यही है, जहां पे टेंजेंट टच किया उससे एक लाइन मिला देते हैं, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन PQ को ही क्या बोलेंगे बताओ, कार्ड ऑफ कांट। इसके बीच की एरिया, अगर सर्किल की तुमको सर्किल दिया हुआ है, अगर तुमको पॉइंट दिया है तो बताओ ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला यही होगा ना, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है A S1 के पावर कितना 3/2 अपान कितना, हाँ एच स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे के स्क्वायर, या कर दोगे x1 स्क्वायर प्लस कितना y1 स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना, ये कार्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट के बीच का जो एरिया है फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। एक और भी इसमें फार्मूला हमने बताया था, एक एंगल से रिलेटेड और भी फार्मूला हमने बताया था, एक फार्मूला और क्या होता है बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू, याद है 1/2, यस पी ए इंटू क्या पी बी साइन टू थीटा, ठीक है। ये भी जनरल इक्वेशन है तो ज़्यादातर ये फार्मूला लगाओ, अगर जनरल इक्वेशन है तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा इस फार्मूला में, ठीक है। इस फार्मूले को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ फिगर, जिससे बच्चे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पी ए इंटू पी बी, अब यहाँ से खींचोगे यहाँ से खींचोगे, पी ए और ये क्या हो गया पी बी, अब यहाँ से देख रहे हो ये आ गया ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, तो पी ए की वैल्यू पी ए इंटू पी ए और पी बी दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एंगल कितना है बताओ थीटा, निकाल लोगे, ठीक है। तो पी ए और पी बी लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम हो जाएगा यहाँ से बच्चों को। और साइन टू थीटा की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन टू थीटा को किस में कन्वर्ट कर देना, टेन टू थीटा में, मतलब 2 tan थीटा अपान कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला याद हो जाएगा। चलो तो ध्यान से देखना आप, अब इसके बाद जो है फार्मूले में आता है कार्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, कार्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, कार्ड बाइसेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट गिवन पॉइंट, ये फार्मूला हम पूछेंगे बच्चों से और इसको कई तरह से इस पे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। कार्ड बाइसेक्टेड, ये सर्किल का इक्वेशन दिया है तुमको, s इज इक्वल टू 0, सर्किल का इक्वेशन तुमको गिवन है, s की वैल्यू क्या है बताओ 0, और सर्किल का क्या मालूम, ये कार्ड दिया है तुमको, कार्ड हमको क्या मालूम है PQ, कार्ड का मिडिल पॉइंट मालूम है, तो बाइसेक्टेड का मतलब होता है कि कार्ड का क्या मालूम बताओ मिड पॉइंट, ध्यान देना। अब इसमें कई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे हैं, कार्ड का मिड पॉइंट दिया है, PQ कार्ड है, कार्ड का मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, और सर्किल दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि PQ का इक्वेशन निकालो, कोई एक फार्मूला बताओ। गुड, बहुत अच्छे। तो एक तो फार्मूला हो गया हमारा T इक्वल टू क्या बताओ एस डैश, जो बच्चे जो फार्मूला, ये T का मतलब होता है टेंजेंट यहाँ पे, एस डैश का मतलब पॉइंट को उठा के सर्किल में रख दो जो वैल्यू आएगी। एक तो फार्मूला कार्ड बाइसेक्टेड का ये है, दूसरा दूसरा फार्मूला कैसे, अगर सर्किल दिया हुआ है तो सर्किल का क्या मालूम हो जाएगा बताओ सेंटर, सर्किल का अगर सेंटर मालूम हो गया, सर्किल का अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तुमको, तो सर्किल का सेंटर मालूम है, ये मालूम, तो इस लाइन का स्लोप मालूम, जब इस लाइन का स्लोप मालूम तो ये लाइन जो है अगर स्लोप m रखी है तो ये लाइन स्लोप कितना रखेगा -1/m, क्योंकि ये लाइन इसके क्या है ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, तो -1/m हो गया, ठीक है, -1/m हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत है और एक स्लोप की, तो ये स्लोप मालूम और क्या बताओ पॉइंट मालूम, तो लाइन का इक्वेशन लिख लोगे। एक तो तरीका है कि वो बच्चे जिनको फार्मूला एग्जाम में भूल गया, इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, करेक्ट, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखेंगे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। चलो और भी फार्मूले हम लोग देखते रहेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, और इसमें एक अभी इसमें जो
सीट में जो क्वेश्चन रखा गया है कुछ ऑर्थोगोनल कंडीशन पे भी है, कॉमन टेंजेंट पे भी है। तो पहले कॉमन टेंजेंट दो चीज़ें और एक्सप्लेन कर लेते हैं जिसमें सीट में जो क्वेश्चन लगाए तो कोई बच्चों को दिक्कत ना हो फार्मूले को लेके। इसलिए कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है यहाँ पे एक सर्किल से कभी कॉमन टेंजेंट नहीं मिल सकता। कॉमन टेंजेंट के लिए कितने सर्किल की जरूरत पड़ेगा? दो सर्किल। ठीक है, जब दो सर्किल बनेगा तो अलग अलग कंडीशन है, कभी सर्किल ऐसे होगा, कभी सर्किल ऐसे होगा। एक मिनट, ठीक है, तो कभी सर्किल ऐसे टच कर गया होगा, फिर सर्किल क्या कर जाएगा बताओ? इंटरसेक्ट कर जाएगा। चलो अब ये सर्किल क्या कर गया? अंदर से टच कर गया। अब ये सर्किल क्या कर गया? अंदर से न टच किया ना तो क्या किया? कट किया। कितने केसेस बनेंगे सर्किल के, ये ध्यान देना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, अगर ये चीज़ें अब पेपर उठा के देखोगे निमसेट का तो हर साल जो है एक साल अल्टरनेट करके देखोगे पेपर में तो इससे जरूर क्वेश्चन, इस पे या तो आर्थोगोनल, दोनों पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आर्थोगोनल सर्किल पे आ जाएगा या तो कॉमन टेंजेंट से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो अभी जो पीछे फार्मूले बताए हैं देखोगे हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए फार्मूला बहुत रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आता है कि नहीं? ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में बैठाना चाहिए। देखो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, ये सर्किल जो है एक सर्किल सेंटर, देखो दो सर्किल दिया है तो इसमें C1 C2 देख रहे हो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस इसको मान लेते हैं रेडियस R1 और R2। इसका मतलब जब दो सर्किल तुमको गिवन रहेगा, क्या चीजें हमको दिया रहेगा? दो सर्किल दिया रहेगा, एग्जाम में दो सर्किल दिया रहेगा, ध्यान देना। दो सर्किल गिवन है, अब तुमसे ये चार चीजें पूछेगा। तो सबसे पहले कि सर्किल ऐसा बने, ऐसा कब बनता है, कंडीशन तुम बताओ। गुड, बहुत अच्छे। मतलब ऐसा तभी बनेगा जब R1 प्लस R2 जो है लेस देन क्या हो जाए? C1 C2। मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ग्रेटर देन क्या? सम ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आता है। और ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है? कितने कॉमन टेंजेंट हो जाते हैं? 4। तो बच्चे याद रखेंगे 4 कॉमन टेंजेंट तभी मिलेगा जब C1 C2 ग्रेटर देन क्या? R1 प्लस R2। तो इस फार्मूले को भूलना नहीं है, 4 कॉमन टेंजेंट तभी मिलेगा जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो एक सर्किल दूसरे सर्किल को टच नहीं करेगा, तो इसे अच्छा फोर्थ कॉमन टेंजेंट जो मिलता है इसको आगे से मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ऐसे टेंजेंट ऐसे होंगे, ऐसे टेंजेंट होंगे। यहाँ मैं अलग से भी एक फार्मूला देखेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये दो ट्रांसवर्स का कॉमन टेंजेंट, दो क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलो वो तो चीज़ें अलग चीज़ें हो गई, लेकिन कॉमन टेंजेंट कितने मिलेंगे ये बच्चों को एकदम याद होना चाहिए। अब आते हैं ये कंडीशन, बताओ एक सर्किल दूसरे सर्किल को एक्सटर्नल टच कर रहा है कि इंटरनल? बाहर से टच कर रहा है। जब बाहर से टच कर रहा है कितने कॉमन टेंजेंट? कितने कॉमन टेंजेंट? थ्री, थ्री कॉमन टेंजेंट। ठीक है, थ्री कॉमन टेंजेंट ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे और एक ऐसे मिल जाएगा। अच्छा इसके लिए कंडीशन तुम बताओ। गुड, बहुत अच्छे। R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या बताओ? C1 C2, C1 C2। R1 प्लस R2 जो है C1 C2 को क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 C1 C2। फार्मूला लगता है तुम लोग एकदम याद करके आए हो, बहुत अच्छा किए हो। ठीक है, कल मार पड़ी थी, आज फार्मूला क्या हो गया? याद हो गया। एक दिन में इतना काम कर रहा है फार्मूला, जिसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। ठीक है, एक दिन में इतना इफेक्ट कर रहा है। चलो C1 C2, देखो एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरसेक्ट कर दिया। जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरसेक्ट किया तो बताओ यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगा? गुड, बहुत अच्छे। ये जो इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे एक चीज और निकल के नया चीज आ जाता है, क्या बताओ? कॉमन कार्ड। ये लाइन कार्ड होती है, क्या होती है बताओ? कार्ड। यस, कॉमन कार्ड। अगर सर्किल का दो सर्किल गिवन है तो कॉमन कार्ड का इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 इक्वल टू। जब भी तुमसे बोलेगा कि दो कॉमन कार्ड का इक्वेशन, जैसे दो सर्किल देके बस इतना ही पूछ दे कॉमन कार्ड का इक्वेशन, तो क्या करोगे? S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या कर दो? जीरो। कॉमन कार्ड का इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा ये कंडीशन दो सर्किल इंटरसेक्ट करे, इसके लिए कंडीशन बच्चे ने अभी बताया जो है, क्या कंडीशन होता है इसको ध्यान देना।
इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि ये R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, ठीक है, लेस देन क्या बताओ C1 C2, और C1 C2 लेस देन क्या R1 प्लस R2। ये बच्चे भूलेंगे नहीं एग्जाम में। और मैंने इसमें क्वेश्चन जब आया था तो शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि क्वेश्चन जब आता है तो बिना कहे जो है ऑप्शन कौन सा होगा समझ में आ रहा है। मैंने क्वेश्चन अभी आएगा आगे देख भी लोगे इस पे, तो ये वाला में क्वेश्चन में उलझना नहीं है क्वेश्चन लेके, ठीक है। कम से कम अपना समय बचाओ एग्जाम में, क्योंकि नंबर सब पे क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें आ गए ए टेंजेंट, जब एक सर्किल दूसरे को अंदर से टच किया इसको बोलते हैं एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल। जब इंटरनल करेगा तो ऐसा कंडीशन कब आता है जब R1 माइनस R2, गुड, बहुत अच्छे, C1 और क्या C2, ऐसा कंडीशन एक आएगा। तो इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या देखे दो, इसमें सॉरी इसमें हम लोग देखे 3, इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या हम लोग कितने देखेंगे बताओ, दो, दो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या कितना मिला, एक। और ऐसा कंडीशन तब होता है जब R1 माइनस R2 जो है क्या हो जाता है, ग्रेटर देन C1 C2। R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C2, तो एक भी रियल टेंजेंट नहीं मिलेगा, नो रियल टेंजेंट, याद रखना, रो रियल टेंजेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा बच्चों को। ये फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया पहला कि दो सर्किल के बस गिवेर एग्जाम में सिर्फ दो सर्किल दिया रहेगा, दो सर्किल दे के पूछेगा कि इसमें आपस में इंटरनली टच किया कि एक्सटर्नली टच किया कि हाउ मेनी टेंजेंट, क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले ध्यान सुन लो। दो सर्किल दिया रहेगा, पूछेगा कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, या कहेगा कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टच और इंटरनल टेंजेंट, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन करेगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट बिना अपना टाइम को इधर उधर किए, ठीक है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट तुरंत क्या निकालो, रेडियस R1 R2 और क्या C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इसमें से जो भी कंडीशन फॉलो कर जाएगा, अगर पहला करेगा तो 4 कॉमन टेंजेंट, अगर दूसरा वाला करेगा R1 प्लस R2 तो कितने कॉमन टेंजेंट, 3, अगर ये वाला कर जाएगा तो कितना 2, या तो कार्ड पूछेगा तो S1 में से S2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, अगर ये करेगा तो इस तरीके से ये कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन और नोट्स मैंने करा दिया है तुम लोग को, ठीक है। तो ये लास्ट रिवीजन है, इस लास्ट रिवीजन में फार्मूला हम लोग को इसी तरह से एकदम तैयार होना चाहिए। ये मैं सब नोट करा दिया हूँ क्लास में, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान देना, तो इसमें दिमाग में रहे ये चीज़ें, एग्जाम तक कम से कम एग्जाम तक तो दिमाग में रखो ही इसको, कि ये जिससे क्लियर रहे। देखो अब इसमें एक चीज और आता है, कॉमन टेंजेंट हमने बात कर लिया, अब आर्थोगोनल सर्किल का एंगल, दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करता है, दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करता है, ध्यान से बच्चे बात सुन ले, दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट से आपका टेंजेंट खींचोगे, ये इस पॉइंट से टेंजेंट खींच दोगे, ठीक है, एंगल निकालोगे, ठीक है। तो एंगल जब निकालने जाओगे तो एंगल बिटवीन कर्व, दो सर्किल अगर दिया है S1 दिया है और क्या दिया है S2, तो दोनों के बीच जो है एंगल का फार्मूला कितने बच्चे बता पाएंगे, यस बताओ। बहुत अच्छे, ठीक है। तभी एक स्टूडेंट ने बताया कास थीटा जो इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान कितना 2R1 R2। देखो ये फार्मूला होता है ना, चेक करो, फार्मूला गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, सही है, चलो ठीक है। तो ये देखो ध्यान दो, ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। अब यहाँ से दो फार्मूले निकल के आते हैं बच्चों को, ध्यान देना। अब बताओ आर्थोगोनल अगर कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, चलो आर्थोगोनल, अगर आर्थोगोनल कंडीशन अगर एक सर्किल दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है तो कैसे जानोगे 90 डिग्री पे कट करेगा, जब R1 स्क्वायर और कितना R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, डी स्क्वायर की, ठीक है। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दो सेंटर के बीच क्या क्या है, डिस्टेंस है डी, ये मालूम हो जाएगा। अच्छा दूसरा बताओ कि अगर इस फॉर्म में, अगर सेंटर के फॉर्म में आर्थोगोनल का कंडीशन अगर मैं पूछ दिया, दो सर्किल दिया है इस फॉर्म में, चलो 2gx प्लस 2fy प्लस C1 इक्वल टू 0, G1 F1 कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x आप 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0। फार्मूला रिवीजन करके आना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, फार्मूला पूरा रिवाइज करो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ आर्थोगोनल का कंडीशन इसके लिए क्या होता है बताओ, 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू क्या C1 C2, ये फार्मूला एकदम भूलना,
C1 प्लस C2, ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। C1 प्लस C2 यहाँ बना लो, ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, या तो इस पे क्वेश्चन या तो इस पे क्वेश्चन, या तो कॉमन टेंजेंट देखोगे एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन मिला रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला एकदम याद रखो, ठीक है। चलो इस टाइप का, अब हमने एक इससे रिलेटेड एक कार्ड अगर यहाँ से खरीदे, मैं अलग से बना दे रहा हूँ इस फार्मूले को, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और एक मैं कार्ड, ये कार्ड लाइन के लिए हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस कार्ड का लेंथ फाइंड करना है। तुमको सर्किल दिया हुआ है S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है। PQ, अब हमको दो सर्किल दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि कार्ड का लेंथ, अगर फार्मूला याद है तब ठीक है। अच्छा एक फार्मूला, अगर ये दोनों सर्किल आपस में क्या कर दे, ऑर्थोगोनल कट कर दे, देख फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर देखते हैं बच्चों को याद है कि नहीं। लेकिन ये फार्मूला तभी लगाना जब क्या हो कंडीशन, ऑर्थोगोनल है, जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करे तभी ये फार्मूला लगाना। अच्छा ऑर्थोगोनल जब कट करेगा सर्किल का, ये दोनों सर्किल मालूम है तो तुमको क्या मालूम रहेगा बताओ, रेडियस। ये R1 है तो ये रेडियस क्या है, R2 है, रेडियस मालूम है। और ये क्या मालूम है, रेडियस, अगर सिर्फ सर्किल का रेडियस मालूम हो तो हम PQ का लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब लगाना, ये फार्मूला तब लगाना जब क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो वो भी मैं फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। जब ऑर्थोगोनल हो तो पहले ऑर्थोगोनल वाला, ये क्योंकि क्वेश्चन ऑर्थोगोनल वाले पे आता है इसलिए ध्यान देना, नहीं तो उसमें साइन थीटा और काज लगा रहता है फार्मूले में। तो फार्मूला इसमें क्या हो जाता है, चलो बच्चे ध्यान देंगे, तो फार्मूला हो जाता है पी क्यू इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा 2R1R2 अपान, यस, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये ध्यान देना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू 2R1R2 अपान अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, फार्मूला याद रहेगा। या ये फार्मूला कब लगाते हैं, यस तुम बताओ, ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब क्या हो ऑर्थोगोनल, ठीक है। जब दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करे 90 डिग्री पे, तभी एक कॉमन कार्ड का लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड इस फार्मूले से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। दूसरा ये फार्मूला भूल गया मान लो एग्जाम में, तो लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड कैसे निकलेगा, चलो कोई स्टूडेंट बताओ, ये फार्मूला मान लो एग्जाम में भूल गया तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। यस, पहला काम है कि यहाँ से क्या निकालो, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 बच्चे निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्ड, कार्ड का इक्वेशन मालूम, तुमको लेंथ चाहिए तो ये सेंटर मालूम है सर्किल का, सेंटर से क्या डाल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो O है, यहाँ पे M है तो OM मालूम हो जाएगा। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम तो सर्किल का क्या मालूम, रेडियस मालूम, सर्किल का क्या मालूम, रेडियस मालूम, तो ये डिस्टेंस मालूम, तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे। और जब इस डिस्टेंस में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, तो टोटल डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, PQ। फिर से एक बार बच्चे सुन ले, अगर फार्मूला एंट्रेंस एग्जाम में भूल गया, अगर लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड का लेंथ पूछा जा रहा है तो एक सर्किल में से दूसरे सर्किल को घटा लो और निकल जाएगा लाइन का इक्वेशन, ये PQ का इक्वेशन, कार्ड का इक्वेशन। किसी भी एक सर्किल का, चाहे इस सर्किल पे काम करो चाहे इस पे काम करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सर्किल से क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन पे इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे, ये मालूम हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से ये रेडियस मालूम है हमको, रेडियस मालूम, ये मालूम, तो क्या निकाल सकते हो, ये लेंथ मालूम कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। चलो अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे, अब इसमें दो तीन चीज़ें जो अभी मैं नहीं बताया हूँ नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन आज जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, पहले अभी तो टाइम ज़्यादा निकल गया, तो अभी 5 से अब कुछ सीट के क्वेश्चन लगा लेते हैं, 1 से 5 तक 6 तक क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास 2 में क्या करेंगे, सेकेंड क्लास में इसके लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि जितने भी फार्मूले सीट के हैं हमने तुमको बता दिया, ठीक है। एक थर्ड सीट होगी जिसमें कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला, लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, कौन साइक्लिक पॉइंट क्या होता है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर को बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, इधर भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं इसलिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें से लिमिटिंग पॉइंट पे जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन साइक्लिक पॉइंट पे जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 2 लाइन कौन से क्लिक कब होता है, 4 पॉइंट कौन सा क्लिक कब होता है, ये सारे कंडीशन बच्चों को याद होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्किल,
मतलब लाइन और सर्किल का इक्वेशन, या दो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है उससे तीसरा सर्किल पास कर रहा है। जैसे मैंने ऐसे पूछा, दो सर्किल इंटरसेक्ट किया, इसके इंटरसेक्शन से एक तीसरा सर्किल पास किया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, जिसको बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। तो इसका भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले अभी क्वेश्चन लगा लिया जिससे सीट का क्वेश्चन कुछ आगे बढ़े। ठीक है, फार्मूला आगे हम लोग और देखेंगे, अभी फार्मूला एंड नहीं हुआ है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग कुछ क्या लगा लें, क्वेश्चन। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चन भी लगाओ। चलो अब देखो क्वेश्चन कितना आसान, अगर फार्मूला दिमाग में है तो देखो क्वेश्चन कितना आसान। पहला क्वेश्चन बच्चों से क्या किया गया है, ध्यान दो। बहुत आसान क्वेश्चन, जो पहले ही मैं स्टार्ट में बताया था कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर, सेंटर कितना दिया है 2 कामा -3, और रेडियस क्या दिया है बताओ 5। सेंटर सर्किल का सेंटर दे दिया, सेंटर कितना दिया 2 कामा -3, और रेडियस कितना दिया 5। अब पूछ दिया सर्किल का क्या बताओ इक्वेशन, सर्किल का क्या पूछ दिया इक्वेशन, बताओ। ये सर निकाल लोगे इस क्वेश्चन को? चलो इसका आंसर क्या मिलेगा बताओ, भी मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको तुमको ये मालूम, रेडियस मालूम, पॉइंट मालूम, तो सर्किल का इक्वेशन लिखने में समय नहीं लगना चाहिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर आप प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। बी ऑप्शन करेक्ट। देखो एकदम आराम से क्वेश्चन लगते हुए चलेगा आगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा आनंद लेते हुए आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सर्किल पासिंग थ्रो इतना, अच्छा पासिंग थ्रो, फिर हमने वही लेक्चर दिया था, इस क्वेश्चन को भी लगा लेना चाहिए। सर्किल किससे पास कर रहा है 6 कामा 2 से, सर्किल किससे पास कर रहा है 6 कामा 2 से, सर्किल 6 कामा 2 से पास कर रहा है, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है। अभी हमने बताया कि सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो क्या करोगे, इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर ही क्या कहलाएगा, सेंटर। तो सबसे पहले बच्चे इस डायमीटर से क्या निकाल लेंगे, सेंटर। और सेंटर मालूम हो गया, तो सेंटर और इस पॉइंट पे जो जो सर्किल पे लाई कर रहा है पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा बताओ, रेडियस। तो क्या आंसर आया, 2√5। अच्छा इसका इसका इंटरसेक्शन क्या आया बताओ, चेक करो जल्दी से। इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर। एट कामा यस, तो बताओ कौन सा रिजल्ट मिला हम लोग को, 8 कामा -2 आया है सेंटर। चलो सेंटर मालूम हो गया, बी आंसर आ रहा है ना करेक्ट। ठीक है, तो आप सेंटर मालूम हो गया तुमको, और ये पॉइंट मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा रेडियस डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो। चलो, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ origin as a center and passing through the vertices of equilateral triangle whose median is of length 3a। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ओरिजिन, अच्छा ये विथ ओरिजिन का मतलब हो गया कि सेंटर कहाँ है सर्किल का बताओ, ओरिजिन पे है। सर्किल कहाँ है विथ ओरिजिन, सेंटर, और पासिंग थ्रू द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और किससे पास कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज से पास कर रहा है सर्किल। ये वर्टिसेज हमारा, वर्टिसेज क्या हो जाएगा बच्चों, ए, क्या हो गया बी, और क्या हो गया सी। सर्किल का इक्वेशन पूछ रहा है, सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान देना, एक चीज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन मतलब ये लाइन की बात कर रहा है, इक्विलेटरल में ये लाइन मीडियन, इसका मीडियन ए, और इसको मान लेते हैं डी। एडी की वैल्यू दिया हुआ है, एडी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, एडी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3a। तो लेंथ ऑफ मीडियन जो है हमारा कितना है बताओ 3a। तो लेंथ ऑफ मीडियन, इसका मतलब अगर लेंथ ऑफ मीडियन अगर तुमको मालूम है, तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू, बताओ ध्यान देना, ये फार्मूला याद रखना, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू सर्कम सर्किल आ जाएगा, सर्कम सर्किल का रेडियस इज इक्वल टू 2/3,
और लेंथ अब क्या होता है बताओ, मीडियन। ये अगर कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो याद रखना, 2/3 इंटू लेंथ ऑफ मीडियन क्या मिला बताओ, 3a। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, क्या मिला 2a। मतलब डायरेक्ट हमारा रेडियस जो है किसके बराबर हो गया बताओ, 2a के। तो रेडियस अगर 2a के बराबर है और सेंटर ओरिजिन है तो सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, मतलब 4a का क्या होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या मिला, सी। गुड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो याद रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये मीडियन दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, तो ये फार्मूला एकदम भूलना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक फार्मूला है, दिमाग में बच्चों को होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें 5 क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे। चलो फिर आ गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने क्या बताया कि फिर क्वेश्चन वही आ गया, द लाइन इतना इतना डायमीटर ऑफ सर्किल। ये लाइन जो है सर्किल के क्या है बताओ, डायमीटर, सर्किल के डायमीटर, ठीक है। तो सर्किल के डायमीटर है और डायमीटर सर्किल एंड एरिया दिया हुआ है तुमको इतना। एरिया कितना दिया हुआ है, 154, 154, या इसको दिया है 49, क्या बताओ, पाई। अच्छा, एरिया जब दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई, जब एरिया दिया हुआ है पाई से पाई कट गया तो क्या निकाल सकते हो, सर्किल का रेडियस। सर्किल का रेडियस मालूम और सेंटर कहाँ से मालूम होगा, गुड, इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर। इस लाइन का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेंटर। इस लाइन का इंटरसेक्शन कितना आया बता दो, रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम है, इंटरसेक्शन आ जाएगा, फार्मूला रखोगे रिजल्ट मिल, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो अब एक पहले यहीं पे देख लो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, चेक करो, 1 कामा, अब चेक करो 1 कामा 1 मालूम हो गया, अब फार्मूला रख दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, सेंटर, जहां जहां सेंटर है वो रख दो, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एच और के की वैल्यू रख दो बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी जल्दी चेक करो, सी आ गया ऑप्शन, गुड, है ना, ठीक है, सी ऑप्शन आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इस क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, फिर लाइन दिया है डायमीटर ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस इतना, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सरकमफेरेंस का मतलब ये इतना सरकमफेरेंस दिया है, तो सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है बताओ, गुड, बहुत अच्छे, 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 10 पाई। तो बच्चे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस कितना मिला, 5। अगर रेडियस 5 मिला तो फिर इंटरसेक्शन, चलो आगे बढ़ते रहो, तुम लोग लगाते रहो, डायमीटर का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेंटर। सेंटर जितना जल्दी हो सके तुम निकाल लो, जल्दी करो, सेंटर जितना जल्दी हो सके तुम फाइंड आउट कर लो, सेंटर जल्दी फाइंड आउट होगा रिजल्ट मिल जाएगा। सेंटर जितना जल्दी मिल जाए काम हो जाए। क्या मिला, यस, 1 कामा -1, चलो सेंटर मिल गया बच्चों का 1 कामा -1, 1 कामा -1 सेंटर मिल गया, 1 कामा -1, 1 कामा -1 और सेंटर मिल गया, ये सब मालूम है, रेडियस। अब रख दो फार्मूला, जल्दी करो, x -1 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर, 25। चलो अब इसको फार्मूला ब्रेक करो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा -2x प्लस 1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अब प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 25। देखो रिजल्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y, इधर आ जाएगा 1 1 घटा -23। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, गुड, डी ऑप्शन क्या आ गया बताओ, करेक्ट, ठीक है। चलो आज तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है फार्मूले पे ही लग गया, ठीक है। ये मान लो क्लास 1 है और इसमें जो भी लेक्चर हम लोग देखे ज़्यादा फार्मूला देखे, और ये क्लास आज जो फार्मूला पढ़े हैं ये क्लास 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आगे जो हमारे 35 क्वेश्चन पड़े हुए हैं
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आज हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ये क्लास 2 लेक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, कल फार्मूला फिर याद करके आना तुम लोग, ठीक है। थैंक यू।